हेलो गाइस, वेलकम टू डीप नॉलेज जीएस। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है रस। दोस्तों, ये हिंदी का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी मज़ेदार होने वाली है कि आपको रस जीवन में दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, रस रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद आता है उसी को ही रस कहा जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप अपने फ़ोन में गाने सुनते हैं या कोई फिल्म देखने जाते हैं तो आपको जो आनंद मिलता है उसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, उसी को ही रस कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों, रस की उत्पत्ति श्रय धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रस भाव के रूप में हमारे हृदय में बहता है। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण भी माना जाता है। दोस्तों, यदि आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और आपको उसमें रस प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको उसमें रस और आनंद आ रहा है तो वो आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, यही हमारे रस के कारण होता है। दोस्तों, रसों की उत्पत्ति का श्रेय भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। लेकिन भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना, इसीलिए उनके अनुसार रसों की संख्या 8 है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूरदास के अनुसार। दोस्तों, सूरदास के अनुसार रसों की कुल संख्या 11 है। इन्होंने 2 नए रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस को दिया था, यानी कि अब इनके अनुसार संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई थी। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको वहाँ पे आंसर में 8 टिक करना है, यानी कि 8। और यदि आपसे पूछता है कि बताइए सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपको 11 यानी कि 11 टिक करना है। तो दोस्तों, चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रस के अंग। तो दोस्तों, रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी भाव की। तो दोस्तों देखिए, जो भाव मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। और दोस्तों, स्थायी भावों की कुल संख्या 11 होती है। दोस्तों, दूसरा है हमारा विभाव। तो दोस्तों, विभाव किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्थायी भाव को जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम आलंबन विभाव को जानते हैं। दोस्तों, आलंबन का मतलब होता है सहारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव को जगाया जाता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। तो दोस्तों, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आलंबन विभाव किसे कहते हैं। दोस्तों, दूसरा है हमारा उद्दीपन विभाव। दोस्तों, उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ाना। अर्थात हम कह सकते हैं स्थायी भाव को और तेज करने वाले कारण ही उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि उद्दीपन विभाव का काम होता है स्थायी भाव को और तेज करना। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा अनुभाव। तो दोस्तों, स्थायी भाव के जगने के बाद हम जो क्रिया करते हैं उसी को ही अनुभाव कहा जाता है। दोस्तों, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे सामने शेर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, डर के मारे अपने हाथ सिकोड़ लेंगे, अपने दांतों से अपनी उंगलियों को काटने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसी क्रिया करना ही अनुभाव कहलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संचारी भाव। तो दोस्तों, आइए संचारी भाव को समझते हैं। दोस्तों, संचारी भाव वह भाव होते हैं जो हमारे मन में कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे चिंता, हर्ष। दोस्तों, चलिए मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आपके सामने मैं एक पानी से भरी हुई बाल्टी रख देता हूँ जिसमें पानी बिल्कुल शांत अवस्था में है, तो उसे आप मान लीजिए कि ये हमारे मन के स्थायी भाव हैं। और यदि आपने इसमें एक पत्थर डाल दिया तो इसमें लहरें उत्पन्न हो जाएंगी, लेकिन वो लहरें कुछ समय बाद फिर से शांत अवस्था धारण कर लेंगी।
ठीक उसी प्रकार हमारे मन में संचारी भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर स्थायी भाव में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। दोस्तों चलिए मैं आपको इसे एक ट्रिक से याद कराता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन हैं। तो आप कहेंगे कि स्वर हैं 11 और व्यंजन है 33। तो दोस्तों बस आपको इतना ही याद रखना है। तो आप इसके सामने लिखेंगे स्थायी भाव और संचारी भाव। तो दोस्तों जितने स्वर हैं उतने ही स्थायी भाव होंगे। तो यानी कि स्थायी भाव कितने हुए 11 और संचारी भाव कितने हुए 33। तो दोस्तों इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने रसों को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों पहला है हमारा श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दोस्तों रति जो थी वो शारीरिक इच्छा या वासना की देवी थी। दोस्तों श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। दोस्तों संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों देखिए, जब कोई लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्रेम होता है तो वहाँ जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। और दोस्तों वियोग श्रृंगार जो होता है ये उस समय उत्पन्न होता है जब वो एक दूसरे से बिछड़ते हैं या उनका ब्रेकअप होता है। तो दोस्तों अब आपको ये बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला रस, जो कि है हास्य रस। दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य यानी कि हंसना। दोस्तों जब भी आपका कोई मित्र या आपका कोई परिजन आपको कोई हंसी की बात बोलता है तो आप अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों वहाँ जो उत्पन्न होता है उसी रस को हास्य रस कहते हैं। दोस्तों अगला है हमारा करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक यानी दुख। दोस्तों जब भी आपको कोई ऐसी खबर मिले, किसी के मरने या किसी के बीमार होने की कोई खबर देता है तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ जो उत्पन्न होता है उसी रस को करुण रस कहते हैं। दोस्तों अगला है हमारा रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा। दोस्तों जब भी आपको किसी की कोई बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उस समय जो आपके अंदर उत्पन्न होता है उसी रस को क्रोध या रौद्र रस कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझ के याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी कि घृणा करना। दोस्तों मान लीजिए कल को आपकी कहीं नौकरी लग जाती है और आपका मित्र आपसे बहुत घृणा करने लगता है, तो यानी कि आप मान लीजिए कि उसके मन में जुगुप्सा यानी विभत्स रस उत्पन्न हो चुका है। तो दोस्तों इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा भयानक रस। तो दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय यानी कि डर। दोस्तों मान लीजिए अगर आप रात में किसी सुनसान सड़क पर जा रहे हैं तो आपके मन में एक डर रहता है, एक भय रहता है, कहीं आपको भूत ना मिल जाए या कहीं आपको कोई जानवर ना मिल जाए। तो दोस्तों वो जो मन में भय यानी कि डर होता है उसी को ही भयानक रस कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। तो दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। दोस्तों जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी कि आपको ये समझ नहीं आता कि आखिर ये हो कैसे गया, तो दोस्तों वहाँ पर जो आपके अंदर उत्पन्न होता है उसी रस को अद्भुत रस कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वीर रस। और दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी युद्ध में लड़ने जा रहे हैं तो उस समय जो आपके अंदर एक वीरता की भावना उत्पन्न होती है दोस्तों उसे ही वीर रस कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा शांत रस। और दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद्य या वैराग्य। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपना घर, अपने परिजनों को त्याग कर एक वैराग जीवन धारण कर लेता है, एक सन्यासी बन जाता है, तो यानी कि उसके मन में एक शांत रस उत्पन्न हो चुका है, अब वो इस दुनिया के मोह से दूर जा चुका है। तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा वात्सल्य रस। और दोस्तों वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। दोस्तों ये भी एक प्रेम होता है, लेकिन ये जो प्रेम होता है ये एक माँ का अपने पुत्र के प्रति यानी कि एक सम्माननीय प्रेम होता है। तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा भक्ति रस। और दोस्तों भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत, अनुराग या विषयक। तो दोस्तों ये तीनों भक्ति रस के स्थायी भाव हैं। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाता है और उसको ईश्वर से अलग कुछ नहीं दिखता, जैसे कि मीराबाई थी, तो दोस्तों उसी रस को भक्ति रस कहते हैं। दोस्तों अभी आपको समझ आ गए होंगे।
तो दोस्तों ये थे हमारे सभी रस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।